आजकल नवजात बच्चों में भी हृदय रोग के लक्षण पाए जा रहे हैं। दिल में सुराग होना और हृदय संबंधी अन्य बीमारियों को लेकर वो पैदा हो रहे हैं, जबकि उनके माँ बाप में ऐसे पूर्व के लक्षण नहीं देखने को मिलते। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि नवजात बच्चे भी हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं? तो इसको समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। 1966 से पहले हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत कमी थी और फिर 1966 में सरकार के प्रयासों से हरित क्रांति हुई, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसके एंड एम.एस. स्वामीनाथन इज ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत में सिंचाई की व्यवस्था सुधरी और साथ ही साथ पहली बार भारत में खाद का प्रयोग यानी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग भी होने लगा उस समय से। हालांकि एम.एस. स्वामीनाथन ने यह हिदायत दी थी कि इसको सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना है, लेकिन शायद किसानों की नासमझी के कारण, अनजान होने के कारण या फिर कुछ किसानों के लालच के कारण इसको धड़ल्ले से यूज किया गया। और जिस पंजाब प्रांत में इसकी शुरुआत हुई थी, वहाँ उसके ये दुष्प्रभाव हैं, इस केमिकल फर्टिलाइज़र के ये दुष्प्रभाव हैं, पेस्टिसाइड्स के ये दुष्प्रभाव हैं कि वहाँ से तो कैंसर ट्रेन चलती है। इतना कैंसरस वहाँ के लोग हो गए हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह का यूज़ हुआ, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ शुरू हुआ और लोग, किसान जो है, अंधाधुंध इसका यूज़ करने लगे। तो इस तरह से ये जो हम लोग अफेक्टेड ग्रेन खाने लगे, जिसमें पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल हैं, तो इसने माँ के स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया। और न सिर्फ प्रभावित किया, बल्कि शिशु के लिए सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और अमृत समझा जाने वाला माँ का दूध भी विषैला हो गया। कई रिसर्च में ये पाया गया कि इस तरह से केमिकल युक्त खाद्य पदार्थों से, आजकल तो हर खाना में, हर फूड में आपको केमिकल मिलेगा, तो इस तरह से माँ का दूध भी विषैला हो गया है। और जिस माँ का दूध विषैला है वो कई रोगों को जन्म देगा शिशुओं में। हार्ट अटैक का कारण ये केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और इसी तरह के हानिकारक पदार्थ हैं, जिसके कारण आज माँ का दूध भी विषैला हो गया है। और वो जहरीला दूध अगर बच्चे पिएंगे तो कई तरह के डिजीज़ को लेकर वो पैदा होंगे।